राम राम शरणु सतगुर ध्याल को मुखे हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मचारी और सतगुरु देव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। ब्रह्मचारी राजा विठल राव के गुरु थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया था, यानी सब कुछ त्याग कर दिया था। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, तुमने क्यों घर को त्यागा है? क्या गृहस्थियों को परमात्मा नहीं मिलता है क्या? और अगर तुमने घर का त्याग किया है तो इसका मतलब तुम्हें अभी सच्चा गुरु मिला ही नहीं है, अभी तुम कच्चे ही हो। इस पर ब्रह्मचारी सतगुरुदेव से पूछता है कि आप कौन सी मुद्राएं साधते हो, यानी आपका ज्ञान क्या है, कैसे करते हो? तो सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मैं किसी भी मुद्रा का ध्यान नहीं करता हूँ, न ही कोई मुद्रा साधन से मैंने परमात्मा को पाया है। मुद्रा तो वो करते हैं जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम उमंग के नहीं आता है, जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम नहीं जागृत होता है, इसलिए वो अपने आप को उस मुद्राओं में अपना मन लगाते हैं। और मुद्राओं में मन लगाकर उनका मन ठहर जाता है तो उन्हें लगता है कि मुझे इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जहाँ लग मुद्रा साजे कोई, तब लग नर बेगारी होई। तो जब तक मुद्रा का साधन करते हैं तब तक तो मन लगा रहता है, और जब नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता है। तो तब लग नर बेगारी होई। तो बेगारी का मतलब होता है कि फालतू नहीं बैठना चाहिए, यानी बेकार बैठने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो वो जब परमात्मा में मन नहीं लगता है तो वो किसी न किसी मुद्रा को अपना लेते हैं और उसमें अपने मन को लगाए रखते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मुद्रा साधने से कभी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मेरी मुद्रा तोय बताऊं, उमग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं। सहज समाधि रात दिन होई, सुरत निरत को काम न कोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, अब तुम मेरी मुद्रा सुनो कि मैंने कैसे परमात्मा को पाया है। उमग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं, मेरे अंतर में परमात्मा के लिए अनंत प्रेम आ रहा है और उमंग के साथ आ रहा है, और सहज समाधि मेरी रात दिन लगी रहती है, और उसमें निर्ता का भी कोई काम नहीं है, यानी न देखने से, न सुनने से, न करने से, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। उस सहज में ही वो अखंड धुन बज रही है और मेरी आत्मा उसका ध्यान कर रही है। सुरता हर समय शब्द के साथ लगी हुई है और अनंत ही आनंद आ रहा है। ये मेरी असल मुद्रा है, इसी मुद्रा के द्वारा मैंने परमात्मा को पाया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में रैन हमारी। ताली लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल तोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि मेरा हर समय निवास स्थान उस गगन मंडल में है जहाँ पे ये धुन बज रही है। हर समय मेरा ध्यान वहीं पर है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मेरे को मेरा जन जाने, दूजा हूँ गम नाही। तो शरीर से भले मैं संसार में रहता हूँ, आसन यानी मेरा ध्यान हर समय उस धुन में है, जो वो धुन मेरे इस सिर के ऊपर हर समय छाई रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ताली लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल दोई। और ये ऐसा ध्यान है कि इन श्वासों से भी अलग है, इस शरीर से भी अलग है। ये मन इंद्रियों में इसमें किसी का कोई काम नहीं है, सब कुछ नीचे है, और वो धुन इस सिर के ऊपर है जिसमें बिना कुछ किए ही मेरा ध्यान हर समय लगा रहता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मन पवना को काम न कोई। न वहां पे मन का कोई काम है,
न कोई श्वासों का कोई वहां पे काम है। कुदरत कला घट में होई, वो कुदरत कला, वो ने अक्षर इस घट में उसकी जागृति हुई है। ब्रह्मचारी या कोई न पावे, जा सुन रीत उलट चढ़ जावे। जो उलटने के ज्ञान को जानता है, जो इस ज्ञान केवल ज्ञान को जानता है, जिसने इस ज्ञान को धारण किया है, वो ही इस बात को समझ सकता है। और हर किसी को ये बात समझ में नहीं आती है। और वो समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस शरीर से कुछ नहीं करना होता है। जो भी करना है, जो भी ज्ञान है, सब इस आत्मा के लिए, अंतर के लिए है। बाहर किसी भी साधन, क्रिया, मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं है। और करते नहीं है तो सामने वाले को लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये कैसा ब्रह्म का ध्यान हुआ। अब इसमें उस बेचारे की गलती नहीं है, क्योंकि बाहर वो संसार में ये ज्ञान इतना फैला हुआ है, रिद्धियों का, सिद्धियों का, मुद्राओं का, आसन का, तो उसे सब यही करते हुए दिखते हैं। कोई तपस्या कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, कोई मुद्रा को साज रहा है, तो उसे लगता है कि परमात्मा इसी तरीके से प्राप्त होता है। लेकिन सद्गुरुदेव इन्हीं सब बातों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जो भी करना है, बस इस श्वास में अपना मन लगा लो और मुख से राम बोलो, और वो भी प्रेम से, प्रीत से। तो भाव का भोजन सर्व रसाला, तो वो परमात्मा भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। तुम सिर्फ उसे प्रेम से आवाज दो तो सही, वो तुम्हारे लिए हाजिर है। तभी तो सतगुरुदेव बार बार एक ही बात कहते हैं, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। हे हंसों, हे भक्ति करने वाली आत्माओं, मेरी बात को समझ सकते हो तो समझो। इस संसार के साथ, जुग के साथ मत बह जाओ। अब यहाँ जुग किसको कहा है? इस शरीर को। इस शरीर के अंदर जो मन है, इंद्रियां हैं, तुम्हारे विचार हैं, मन के संकल्प विकल्प हैं, इनके साथ मत बह जाओ। संसार बाहर के संसार के लिए नहीं कह रहे, अंदर जो ये तुम्हारे अंदर जो बहुत बड़ा संसार भरा हुआ है, इसके साथ तुम्हें बहने की जरूरत नहीं है। बस उस परमात्मा के साथ प्रेम से और प्रीत से उस परमात्मा का नाम लो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मुद्रा 5 हद में होई, जे साजे जामी प्रेम न कोई। अब सतगुरुदेव फिर कहते हैं कि जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है, वो इन 5 मुद्राओं के ज्ञान को साधते हैं। तो ये ज्ञान तो सिर्फ इस हद तक है। हद मतलब इस शरीर तक का है, क्योंकि जितने भी कर्म किए जाते हैं वो इस शरीर से किए जाते हैं। आगे सतगुरुदेव करे, कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। तो हे ब्रह्मचारी, ये कर्म शरीर से किए जाते हैं और शरीर से भोगे जाते हैं, और श्वासों से सिर्फ खींच खींच कर पचते रहते हैं, यानी खुद को ही कष्ट देते रहते हैं। इसी बात को सतगुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं, कर्म करे सो तन हठ भाई, यानी अगर कोई भी काम करते हो इस शरीर का, तो वो ये तन का हठ है। मुद्रा 5 मन हठ माई, और जो 5 मुद्राओं के साधन करते हो तो वो मन का हठ है। कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सत शब्द की है विद न्यारी। तो सतगुरु से देव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, उस सत शब्द की, उस सत शब्द को प्राप्त करने की तो कला विधि न्यारी है, वो इन सब से अलग है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कोई उन्मुनी सो मन लगावे, कोई खेचरी सो हट जावे, कोई चाचरी साजे भाई, के भूचरी गए जन आई। अब कोई उन्मुनी मुद्रा में अपना मन लगाता है, तो कोई खेचरी में, कोई चाचरी में, तो कोई भूचरी में। तो सतगुरुदेव कहते हैं, ये सब मुद्राएं तो इस राम नाम के श्वास प्रश्वास में रटना करने पर सहज में ही अपने आप लग जाती हैं। इसको कभी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जानो। तो खेचरी मुद्रा
इस कंठ से, इस गले से जब आप मुंह खोलकर राम राम रटते हैं तो ये खेचरी मुद्रा का गुण बन जाता है, जिससे ये सत शब्द आ जाता है। और भूचरी मुद्रा होने पर अंतर में अनंत परमात्मा के लिए प्रेम जागता है। आत्मा आगे से आगे उस परमात्मा के नाम को लेने के लिए उमंग से परमात्मा का नाम लेती है। तो ये भूचरी मुद्रा है। लेकिन अगर आप तन से और मन से इन मुद्राओं को लगा रहे हो तो ये शरीर का और मन का हठ है, और वो भी थोड़ी देर का। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कहे सुखराम अगोचर आगे, जहाँ लग यो मन जायर लागे। मन छिटकावे सब विदो भाई, ब्रह्मचारी रहे रीत नकाई। तो अगोचर मुद्रा में जहां तक मन जाता है वहां तक चले जाते हैं, और मन जब इस विधि को छोड़ देता है तो फिर किसी भी तरीके की कोई रीत रहती ही नहीं है। यानी सिर्फ मुद्रा लगाई, तब तक परमात्मा में का ध्यान रहा, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो वो मुद्रा का ध्यान हुआ, परमात्मा का भी ध्यान कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले उन्मनी मुद्रा, यानी किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित होना। यानी सिर्फ कोई आपने सामने कोई पॉइंट या बिंदु लगा दिया और बिना पलक झपकाए आप उसको देखते रहते हो, इसको उन्मनी मुद्रा कहते हैं। और खेचरी मुद्रा, इन दोनों भावों के बीच में आके आपने ध्यान केंद्रित कर लिया और अपनी जीभ को पलटकर पीछे तालू से लगा दिया, तो इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। और भूचरी मुद्रा, एक अंगूठे से अपने इस होंठ को दबाते हुए सबसे छोटी उंगली को धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसको एक टक देखना, तो ये हो गई आपकी भूचरी मुद्रा। अब आप कितनी देर इसको कर लोगे ये आप खुद ही सोच लीजिए। और फिर अगोचर मुद्रा, यानी इस नाक के अणी को बिना पलक झपकाए एक टक अपना उस ध्यान पूरा इस नाक को देखने में लगाना है। तो ये भी आप कितनी देर कर लोगे? थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो कहने का मतलब साधन कोई भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है इस संसार में, सब कुछ परमात्मा को बनाया हुआ है। लेकिन बस ज्ञान का सतगुरुदेव फर्क बता रहे हैं कि इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ये मन का और शरीर का हठ है। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।